दुनिया में 4 बार बड़ी आर्थिक मंदी आ चुकी है। पहली बार 1975 में, दूसरी बार 1982 में, तीसरी बार 1991 में और चौथी बार 2008 में। और अब 5वीं बार इसकी आशंका जताई जा रही है। महंगाई इस बीच बढ़ती जा रही है, रोजगार भी कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की आमदनी भी घटी है, ये भी फैक्ट है। और इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि मंदी आ गई है। ऑयल एंड गैस के प्राइस बढ़ेंगे। अभी ओपेक कंट्रियों ने, आप देखा, ओपेक प्लस कंट्रियों ने बोला बढ़ाने के लिए। ये इफेक्ट जो है 2 साल तक चलेगा और एक साइकिल होता है। जब ये चीजें कम होती हैं तो फिर धीरे धीरे जो डिमांड एंड सप्लाई की साइकिल फिर से रिक्रिएट होती है, फिर वो जो अपने पुराने जगह पे आती है। तो 1.5-2 साल तक इस साइकिल का प्रभाव रहेगा। पूरी दुनिया में मंदी छाएगी। रिसेशन टाइम टू टाइम आता रहेगा और जब भी रिसेशन आता है ना तो हर तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ चेक करो, इस लोगों का, इस बंदे का इतना नुकसान हो गया। सभी मार्केट्स डाउन जाती हैं, स्टॉक मार्केट डाउन जा रही होगी, हाउसिंग मार्केट डाउन जा रही होगी, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे होंगे, लोगों की जॉब्स जा रही होंगी, उनके सेविंग्स खत्म हो चुके होंगे, उनके पेंशन्स खत्म हो चुके होंगे। हर जगह नुकसान ही नुकसान होगा, हर जगह पैनिक की सिचुएशन होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे तरीके जिससे आप इतनी बुरी सिचुएशन से भी बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स उठा सकते हो। रीनेगोशिएट एवरीथिंग। आप जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, जो सर्विसेज ले रहे हो, सभी के रेट्स रीनेगोशिएट करना स्टार्ट कर दो। आप समझोगे नहीं, पर आपको इतने कम रेटों में बिजनेसेस अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि रिसेशन में क्या है, सभी बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं। जब बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं तो वो सर्वाइवल मोड में है और वो अपने सर्वाइवल के लिए आपको इतने कम रेट में काम करने को तैयार हो जाएंगे जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी भी नहीं होंगे। तब तो शायद कह दें कि यार हमें काम ही नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, इस रेट से कम में काम नहीं करेंगे। लेकिन इतने हार्ड टाइम्स में, इतने मुश्किल दिनों में कोई बिजनेस नहीं चाहेगा कि मेरा एक कस्टमर, एक अच्छा हाई पेइंग कस्टमर छोड़ के जाए, चाहे उसके लिए रेट घटाने ही क्यों ना पड़े। रिमेंबर, एवरीथिंग कैन बी नेगोशिएटेड, एवरीथिंग कैन बी नेगोशिएटेड। बस ये होता है कि हम लोग कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं कि यार नेगोशिएट करेंगे, ये आइटम तो 10 रुपये की आ रही है, अब ये 10 रुपये की आ रही है तो ठीक ही है, ये नहीं कि यार इसको 9 रुपये कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करो कि यार इस तरह के हार्ड टाइम्स का फ़ायदा उठाओ, हर चीज़ को रीनेगोशिएट करो जिससे अपने धंधे को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सको। आप बैंकक्रप्ट कंपनीज खरीदना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी कंपनीज क्या होती है, रिसेशन में नीचे की तरफ जा रही होती है, बहुत तेजी से डूब रही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका सब कुछ खराब है। हो सकता है किसी कंपनी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो सकता है किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, और हो सकता है किसी की टीम बहुत बेहतरीन हो। एक समझदार आदमी वो है जो आइडेंटिफाई करे कि यार ये जो कंपनी है ये बहुत सस्ते रेट में मिल रही है और इसको मैं डिसइंटीग्रेट करके इसकी टीम उठा लूँगा, अपनी टीम में जोड़ दूंगा तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। और इन बिजनेसेस को भी कोई दिक्कत नहीं होती सस्ता बेचने में, क्योंकि इनको पता है कि यार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में हम तो बंद हो ही जाएंगे। कुछ अगर इस बिज़नेस का पैसा मिल रहा है तो हम ले लेते हैं। वो आउट ऑफ डेस्परेशन बिजनेस बहुत सस्ते बेच देते हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो लुकआउट पे रहते हैं कि यार इस तरह का कोई सिक यूनिट मिल जाए, और अगर वो सिक यूनिट मिल जाए तो एकदम उसको खरीद लेते हैं। और उनकी कोशिश रहती है अगर कोई कॉम्पिटिटर मिल जाए, क्योंकि रिसेशन में बहुत कंपनीज डाउन जाती हैं, अगर कोई कॉम्पिटिटर ही बंद हो जाए तो कॉम्पिटिटर का कॉम्पिटिटर खत्म हो गया और उसकी सारी एडवांटेजेस हम अपने बिजनेस में क्लब कर लेंगे। आप सस्ती रियल एस्टेट खरीदना शुरू कर दो। ध्यान रखना, रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जब भी रिसेशन आता है ना तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो बहुत सस्ती मिल रही होती हैं, मतलब 100 रुपये का माल सीधे 20, 25, 30, 50 रुपये में इतना सस्ता मिल रहा होता है। और कुछ बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज जो बहुत बढ़िया लोकेशन की प्रॉपर्टी होगी, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे होंगे यार मैं खरीद लूँ, वो प्रॉपर्टी आपको पैसा देके भी नहीं मिल रही होगी, लेकिन रिसेशन में मिल जाएगी क्योंकि सामने वाले बंदे की डेस्परेशन होगी और सस्ते में मिल जाएगी। तो सोचो, आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जो प्रॉपर्टी मिलने को ही तैयार नहीं थी, अब मिल भी रही है और सस्ती भी मिल रही है, तो आप क्यों नहीं खरीदोगे। और कोई बंदा सोचे यार कोई अपनी रियल एस्टेट सस्ती क्यों बेचेगा, सामने वाला बंदा बेवकूफ़ थोड़ा ही है। ऐसा नहीं है, वो आउट ऑफ डेस्परेशन बेचेगा। और डेस्परेशन क्यों? रिसेशन में मेन 3 डीज आते हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, एक डाइवोर्स के केसेस आते हैं और एक डेथ्स होती हैं। डिफ़ॉल्ट्स क्या होता है कि बंदा अपनी ईएमआईज़ नहीं दे पाता। पहले तो यार बहुत बढ़िया कमाई हो रही थी बूमिंग मार्केट में, अब उतनी कमाई हो ही नहीं रही है, ईएमआईज़ बराबर चल रही हैं, वो ईएमआईज़ दे नहीं पा रहे हैं, बैंक का प्रेशर आ रहा है, लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि यार मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। उस प्रेशर में वो आपको रियल एस्टेट बेचेगा। या हो सकता है कि वो स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, हर तरह फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, उसके बिजनेसेस ना चल रहे हो, उसके रिलेशनशिप खराब हो रहे हो। और आजकल हमें सबको पता है रिलेशनशिप बहुत डीप मीनिंग वाले, बहुत लिमिटेड होने लगे हैं। भाई आज वेकेशन पे जाना था, वेकेशन पे नहीं लेके गए, मैं तो चल रहा हूँ अपने घर पे। तो डाइवोर्स के केसेस बढ़ने लगे हैं। और उसके बाद जब इतना प्रेशर होता है ना, तो बंदे को बीपी हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत सारी हेल्थ इमरजेंसीज आ रही हैं। जब इस तरह की सिचुएशन बिल्डअप हो जाती है तो बंदा आउट ऑफ डेस्परेशन सोचता है कि यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले, कैसे भी मिले।
और फिर वो अपनी अच्छी खासी रियल एस्टेट बहुत रीजनेबल रेट्स पे बेच देता है। लोअर बैंक इंटरेस्ट रेट्स का फायदा उठाना स्टार्ट कर दो। भाई जब रिसेशन आता है ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग अपने लोन्स नहीं दे पाते। तो बैंक्स के सामने प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यार हमने डिपॉजिट्स इतने सारे लेके रखे हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि लोगों को कहते हैं कि भाई अपनी एफडी का पैसा वापस ले लो या अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा ना डालो। अब उस पैसे को आगे चैनलाइज करना है लोन्स की फॉर्म में, लेकिन लोन्स की जो किस्तें हैं वो तो पहले ही नहीं आ रही, तो इस पैसे को कैसे चैनलाइज करें। इस समय अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत बढ़िया है तो लोन आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। ये एक तरीके से ये है कि आप इतने साल ईमानदार रहे बैंक के साथ, उस ईमानदारी का फायदा उठाने का समय आ गया है। अब आपको इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम मिल जाएंगे और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लोन्स है आप उनको भी रीनेगोशिएट कर सकते हो। आप रॉ मटेरियल स्टॉकअप करना स्टार्ट कर दो। भाई रिसेशन आ गया है, लोग बहुत कम क्वांटिटी में या शायद खरीद ही नहीं रहे होंगे। उससे क्या है कि प्रोडक्शन तो बराबर चलती रहेगी, रॉ मटेरियल्स बनते रहेंगे, लेकिन कस्टमर मार्केट में है ही नहीं। ये टाइम आपका है जब आप बहुत कम रेटों में और बेटर क्रेडिट फैसिलिटी के साथ मटेरियल स्टॉकअप कर लो, क्योंकि आपको पता है 2 साल 3 साल 4 साल बाद मार्केट तो खुलेगी। इस धंधे में बहुत सालों से बैठा हूँ। जब 4 साल बाद मार्केट खुलेगी तो इस सस्ते जो मैंने 1 रुपये का माल 75 पैसे में खरीदा ना, उसका मैं फ़ायदा उठा पाऊँगा। आपको सस्ते एम्प्लॉयज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई जब रिसेशन आता है ना तो बहुत सारे ले ऑफ्स होते हैं, बहुत लोगों को जाने के लिए कह दिया जाता है और बहुत लोग जो काम भी कर रहे होते हैं उनके पास काम कम हो जाता है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं, या 10 पहले क्लाइंट देख रहे थे, अब क्लाइंट ही 5 बचे हैं। ये मौका आपका होता है। अब आपके पास कोई पोजीशन अगर खाली है ना तो आपके पास 5 की जगह 10 एम्प्लॉयज़ आएंगे उसी पोजीशन पे काम करने के लिए, और आप क्या है बहुत सस्ते में उसी एम्प्लॉय को रख सकते हो। और बहुत बार क्या होता है कि यार उस एम्प्लॉय की इच्छा थी कि वो मेरे पास आके काम करे, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं था। उसके पास ऑलरेडी इतने अच्छे ऑफर्स थे, बड़ी कंपनी से ऑफर्स थे। आपकी मिड साइज फर्म में वो आके काम क्यों करता। अब आपके पास मौका है कि आप उस बंदे को अपनी फर्म में ले आओ, बहुत रीजनेबल रेट्स पे ले आओ, और ऐसे बंदे को ले आओ जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आपके पास आना भी नहीं चाह रहा था। आप लग्जरीज ना बहुत सस्ती खरीदना शुरू कर दो। भाई जब रिसेशन आता है ना तो बड़े बिजनेसेस डाउन आते हैं। अब फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, रिसेशन आएगा तो लोग क्या है बजटिंग करना शुरू कर देंगे, उनके पास कम पैसा होगा, वो खाएंगे भी तो सस्ती जगह पे खाने लगेंगे। भाई महंगे रेस्टोरेंट्स अवॉइड करने लगेंगे, और फिर बड़े बिजनेसेस जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गया, इस तरह की इंडस्ट्रीज होगी, वो डाउन आनी शुरू हो जाएंगी। अब इस सिचुएशन में अगर बंदे को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, वो अपनी लग्जरीज बेचना स्टार्ट कर देगा। और फिर आप इमेजिन करो यार वो BMW गाड़ी खड़ी है, वो शायद मैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो खरीदता ही नहीं, बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन यार अब 50% रेट पे मिल रही है, अब ले लूँ क्या। या कोई और लग्जरी शायद इतने बड़े लेवल की ना हो, मे बी कोई लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स होंगे, यार वो 50,000 के स्नीकर्स थे, अब 15,000 रुपये में मिल रहे हैं, ले लेता हूँ यार, अपनी लग्जरीज ही पूरी कर लेता हूँ, अपनी इच्छाएं फरमाइशें पूरी कर लेता हूँ, बहुत सस्ते में मिल रही हैं। अब टाइम आ गया है बोनस टिप का, लेकिन बोनस टिप से जाने से पहले ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और उसका रीज़न है यार इस देश में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, वो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमें फाइनेंसेस की नॉलेज ही नहीं है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि यार पैसे से डील कैसे करना है। और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, बहुत स्पेसिफिक नहीं, बहुत क्वालिटेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि यार आप पैसे के बारे में इस तरह सोच सकते हैं, उसकी अप्रोच इस तरह भी हो सकती है। और वो फिर एक वीडियो से पॉसिबल नहीं है। जब आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखोगे, कभी खाली बैठे हुए 10 मिनट की वीडियो देख ली, बिंज वॉच कर लिया, तो आपकी साइकोलॉजी चेंज होनी शुरू होगी, और तब आप 2 साल 3 साल 4 साल में रेगुलरली वीडियोस देखने के बाद तब आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाओगे, अपने लाइफ में पैसों की एंट्री करवा पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट फिर से है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, आप एक लिकर बिजनेस स्टार्ट कर लो। जब रिसेशन होता है ना, सुनने में तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन रिसेशन में ना लिकर बिजनेस बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। उसका रीज़न क्या है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, बंदे डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसके बाद बंदे को चाहिए होती है एस्केप, और वो एस्केप कौन देता है, दारू, फेवरेट दारू, सबसे सस्ती दारू, क्योंकि रिसेशन है। भाई मेरी वाइफ छोड़ के चली गई, मेरा दोस्त मेरे से बात ही नहीं कर रहा यार, बैंक किश्तों के लिए फ़ोन करता रहता है, वो जो पड़ोसी है ना उसने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, हर जगह टोक देता है यार, कहीं भी मिलता है टोक देता है पैसों के लिए। और फिर बंदा इतना स्ट्रेस में हो जाता है कि रात को सोने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और तब लिकर ही एस्केप का काम करता है। और लिकर बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ता है इस तरह के पीरियड्स में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई हो उसको कमेंट्स बॉक्स में अभी लिखें। और अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना चाहते हैं कि आप रिसेशन में कैसे कमा सकते हो, भाई ये तो मैंने जनरल टिप्स बता दी कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस्ड वीडियो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो डाल देता हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।